नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी.के. लोधिया। अभी मैं हूँ खिरनी गांव में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चमचमाती हुई रोड। ये खिरनी गांव में जो विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर, इसमें विकास कार्य हो रहा है। ये रोड है, सेक्शन हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में। रोड को पास हुए टेंडर हुए 3 साल हो चुके। रोड देख लीजिए, बिल्कुल कल से रोड का निर्माण कार्य वो चालू हुआ है और रोड है बिल्कुल चमचमा रही है। लेकिन चमचमाती रोड के अगर आप इस रोड में भ्रष्टाचार देखेंगे कि किस प्रकार से खुले रूप में है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड का निर्माण कार्य किस प्रकार से हो रहा है, इसकी आप जब तस्वीरें देखेंगे ना तो ये चमचमाती हुई रोड को आप भूल जाएंगे कि ये चमचमाती हुई रोड का दृश्य क्या है। ये दृश्य आपको मैं दिखाता हूँ। रोड में किस प्रकार से घटिया सामग्री का है जो उपयोग है वो किया जा रहा है, वो निर्माण कार्य इसका किया जा रहा है बिना डस्ट हटाए। रोड का जो बीएमसी है या जब ये बोलते हैं उसका कार्य इन्होंने कर रखा है। देख लीजिए, आप कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए किस प्रकार से बिना डस्ट हटाए इनका है जो निर्माण कार्य है वो चालू है। देख सकते हैं आप, निर्माण कार्य चालू है। ग्रामीणों में पूरा रोष है वो पैदा है। ये कुछ भी नहीं है, ग्रामीणों में पूरा रोष है वो पैदा है। देख लीजिए, डस्ट भी ना हटाए। डस्ट दिखाओ, एक मिनट। डस्ट कैमरामैन से कहूँगा डस्ट दिखा दीजिए। ये डस्ट है, इस डस्ट पे डामरीकरण का है जो कार्य वो किया जा रहा है। ये देख लीजिए, अरे ये रोड का निर्माण कार्य, आधी रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। क्या कहेंगे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं वो मौजूद है। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से जो रोड का निर्माण कार्य है वो हो रहा है? देखो, जो काम होना चाहिए था वो काम तो हो नहीं रहा है। बाकी ठेकेदार की लापरवाही और कुछ अनदेखियाँ कर के और ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और बिना डस्ट को साफ़ किए ये रोड तैयार कर रहे हैं, जिससे रोड जल्दी टूट जाएगा। अभी टूट रहा है, ये मान लो आप, अभी टूट रहा है और लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगा। इसमें सरकार का भी नुकसान हो रहा है, आम जनता को भी नुकसान है, कर्मचारियों को भी परेशानी आएगी और ठेकेदार तो पूरा पैसा बचा के ले जा रहा है। इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे सभी अधिकारियों से और डॉक्टर साहब से भी यही निवेदन करेंगे कि भाई इस पे विशेष ध्यान दे करके और सही और पुख्ता काम करवाया जाए, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, लंबे टाइम तक रोड चल सके और ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देख लीजिए आप, है जो भ्रष्टाचार है किस प्रकार से हैं, ठेकेदार की कमियां इसमें नज़र आ रही है। क्योंकि सरकार है जब पूरा पैसा देती है उसके बाद भी है जो भ्रष्टाचार के साथ मिलकर है जो घटिया निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। जगह जगह से पूरी रोड की यही हालत है। हमारे विधानसभा के विधायक हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर किरोड़लाल जी, जो भी वर्तमान में हमारे कैबिनेट जी मंत्री हैं, वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और खुद भ्रष्टाचारियों को ना सबक सिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारे माननीय विधायक साहब को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हम विशेष निवेदन करेंगे हमारे आदरणीय डॉक्टर किरोड़लाल जी से कि वो ऐसे अधिकारियों को और ऐसे ठेकेदारों को सबक सिखाएं, जिससे आपका नाम खराब नहीं हो, आपके पद पे किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आए और आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कोई आँच नहीं आए। क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, उनका ये विधानसभा क्षेत्र लगा। डॉक्टर साहब हैं, खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हर जगह वो जहाँ भी पूरे राजस्थान में जब से मंत्री बने हैं वो अपनी नींद भी पूरी नहीं करते। आज कहाँ छापा मारे, आज कहाँ छापा मारे। लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार उन्हीं के क्षेत्र में इस प्रकार का है जो घटिया काम करके उन्हें बदनाम है जो करने का है जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जब इस प्रकार का काम होगा तो विपक्ष को मौका मिल जाता है कि सवाल उठते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो खुद 18 घंटे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरह 18 घंटे काम करते हैं, दिन रात सोते नहीं हैं, आम जनता के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, दुख सुख में उनका साथ देते हैं और 74 साल की उम्र में भी वो दिन रात अपने आम जनता के लिए, अपने सवाई माधोपुर की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए रात दिन भगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, लापरवाही के कारण हमारे साहब का नाम बदनाम होता है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। ग्रामीण उनके साथ हैं, आम जनता डॉक्टर साहब के साथ हैं और डॉक्टर साहब जैसे कहेंगे हम जैसे करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी को या किसी भी ठेकेदार को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब के किसी भी प्रकार के मान सम्मान को कोई ठोस पहुँचाएगा तो हम उसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे, बिल्कुल विरोध में।
विरोध में है। बिल्कुल एक बार और दिखाना चाहूँगा मैं, ये देख लीजिए इस प्रकार का घटिया निर्माण कार्य वो हो रहा है। और इस पर डस्ट भी बिल्कुल है जो साफ़ नहीं किया, आप देख सकते हैं ये डस्ट रही, ये डस्ट ही है, डस्ट बिल्कुल भी साफ़ नहीं की, डस्ट है, ये देख सकते हैं हाथ में मेरे में डस्ट है, ये बिल्कुल डस्ट है जो साफ़ नहीं की, बिना डस्ट के। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान पत्रिका से, ये भी हमारे साथ में, जब हमने इनको कॉल करके बताया तो ये भी तुरंत आ गए। सर देख लीजिए, अपन देख के गए थे डस्ट थी, अपन जाने के बाद में इन्होंने जो डामरीकरण है, ऑयल है, जो भी इनका केमिकल है, जो भी काम आता है वो डाल दिया इन्होंने, डस्ट को दबा दिए। अब ये डस्ट वापस आप मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखो ये डस्ट है, बिल्कुल ये डस्ट है, इस प्रकार से है जो निर्माण कार्य वो किया जा रहा है, ये डस्ट है, ये देख लीजिए आप। मैं हटाता हूँ, ये ले, इन्होंने ये भी डाला है ये केमिकल, बाद में रोड अभी जो देख के गए ना हमारे पीछे से जाने के बाद में देख के गए वो डाल। क्या कहेंगे किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है? ये निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया हो रहा है और इसकी पूरे गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ठेकेदार के और लिपापो। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का है जो निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है? ये निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया हो रहा है, इसमें ठेकेदार लिपापोती कर रहा है और ये अभी कल बनाई है और आज खुद रही है, पैरों से ही खुद रही है, तो ये आगे क्या चलेगी। तो मैं तो सरकार के सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इस पे ध्यान दीजिए, और ये ठेकेदार है जो लिपापोती कर रहा है और घटिया रोड बना रहा है, तो इसको बढ़िया बनाया जाए, बढ़िया बना, क्योंकि कहीं ना कहीं लीपापोती करने के बाद में फिर इनकी जो 5 साल की गारंटी है जो रहती है रोड की, किसी भी गवर्नमेंट का जो भी टेंडर होता है उसका 5 साल की इनकी गारंटी रहती है। 5 साल में इनका क्या करना होता है कि जहाँ पे टूट जाती है 10-15 महीने तो ऐसे चलता रहता है, फिर उसके बाद में पत्तियाँ लगा देते हैं, बिल्कुल है ना, यही काम इनका होता है। और जब इनको बोला था पहले भी कि भाई डस्ट नहीं उड़ा, उसके बाद भी अब काम आपने बंद करा दिया, क्या मांग है अब आपकी? हमारी यही मांग है कि इसको बढ़िया दोबारा से बनाया जाए ताकि 5 साल मजबूती से चले ये रोड, और अधिकारी भी इस पर ध्यान दे कि ये घटिया निर्माण नहीं होने दे, और ठेकेदार को पाबंद किया जाए। ठेकेदार कहता है मेरे कर्मचारियों ने कर दिया है, वो ऐसे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि कमी है जो ठेकेदार की है। अधिकारियों को भी हमने फ़ोन किया है तो अधिकारियों ने भी ठेकेदार को लताड़ा है, लेकिन फिर भी अधिकारी को कहने के बावजूद भी ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं है कि साहब का ध्यान नहीं है, साहब का प्रत्येक जगह ध्यान है, अपने विधानसभा में भी ध्यान है। और फिर साहब ने जो उनके कार्यकर्ता हैं, हम जैसे उनके कार्यकर्ता हैं, तो हमें भी जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई जो भी कोई घटिया निर्माण होता है या कोई लापरवाही करता है अधिकारी, तो वो खुद हमें इतना पावर दे रखा है साहब ने कि भाई आप खुद जा कर के अधिकारी से बात करो, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताओ, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें फुल फ्लेज कर रखा है कि भाई आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता है तो हमें तुरंत बताइए, हम उसको संज्ञान में लेकर के और अधिकारियों को उसके खिलाफ पाबंद करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब तो आम आदमी की भी सुनते हैं, अगर कोई आम आदमी भी जाके उनको बोल देता है कि इस प्रकार का घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि ये तो अभी उनके संज्ञान में नहीं है, आज उनके संज्ञान में आएगा तो तुरंत इस पर एक्शन है जो ले लिया जाएगा। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ये भैया हैं जो कल से ही हैं इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहा ठेकेदार से आपने जब बात की है तो क्या कहा था उन्होंने? मैंने ठेकेदार से कहा कि ये रोड सही नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा कि ये तो सही बन रहा है। मैंने कहा मापदंड के अनुसार सही नहीं बन रहा, तो बोल रहा है मापदंड के अनुसार से। जब मैंने उनको रोड खोद के बताई तो बोला तो ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी का कार्य है वो कर रहे हैं। जगह जगह इस प्रकार है जो घटिया निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। कम से कम ये अभी तक 1.5 या 2 किलोमीटर तक का टुकड़ा है, उसका निर्माण कार्य हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ भी डस्ट है, इसी प्रकार है, देख लीजिए डस्ट इसी प्रकार है, डस्ट पूरे रोड में घटिया निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। चलो आगे चलिए। डस्ट वैसे की वैसे ही वो सब जगह स्थिति है। ये देख लीजिए, कहाँ गए रे यार, ये पीछे ये तो जैन साहब, नहीं ये डस्ट है, देख लीजिए। जैन साहब क्या कहेंगे आपके मापदंड के अनुसार किस प्रकार का कार्य है जो हो रहा है? ये कार्य में गुणवत्ता कम है, इसको सही करवाएंगे। अभी ये साहब भी आ रहे हैं, वो भी निर्णय लेंगे क्या करना वो करेंगे। में क्या कमी नज़र आ रही है आपको? कमी तो अभी जांच करेंगे जब पता लगेगा इसमें क्या है। फिर भी अभी ये आप देख रहे हो सफाई ठीक से नहीं है, सफाई चाहिए, माल सही है, माल भी सही नहीं है, सफाई ठीक से नहीं है। नहीं जो इसके ऊपर जो ये मोटाई आ रही है, ये कितने mm की? 20 mm की मोटाई है, वो तो सही है, वो 20 mm की मोटाई है, वो तो सही है माल। देखो माल सही है, केवल इसमें जहाँ तक ये कमी नज़र आ रही है कि जो रोड का वो डस्ट है वो साफ़ नहीं किया, यही कमी अभी तक नज़र आ रही है। कमी आ रही है, माल में गुणवत्ता कम है, गुणवत्ता की कमी है, माल गुणवत्ता की कमी है।
गुणवत्ता की भी हैं जो कमी है बता रहे हैं। और अभी जयन साहब और एक्शन साहब आ रहे हैं, वो आ रहे आप क्या पद पे हो? हैं। मैं जाइए ये जयन साहब हैं, एक्शन साहब भी आ रहे हैं अभी। अयन साहब भी अभी आ रहे हैं। इस प्रकार देख लीजिए सर, इस प्रकार का है जो आपके आंखों के नीचे इस प्रकार का जो कार्य जब किया जाता है कहीं ना कहीं सही करवाया जाएगा, पूरा काम पूरा काम बिल्कुल सही कर